गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और कैसे हैं सर? पढ़ रहे हैं ना ध्यान से? पढ़ना भी है क्योंकि ये टाइम जो है, अगर पढ़ोगे नहीं, +2 की पढ़ाई है, स्टार्टिंग का सेशन है, टाइम है, तो अभी सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। अभी से मेहनत करोगे तभी जो है अच्छे मार्क्स जो है फाइनल्स में ले पाओगे। तो ये एक ऐसा टाइम है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि अभी स्कूल का बर्डन भी उतना नहीं है, थोड़ा सा ही काम मिल रहा है और साथ के साथ जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम पे आपकी स्टडीज़ जो है वो सफ़र ना करें। ठीक है, तो करें फिर आज का चैप्टर स्टार्ट। तो बुक थी हमारी चल रही फ्लेमिंगो, और हमारा लेसन था द लास्ट लेसन। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि फ्रेंड्स जो है वो स्कूल नहीं जाने का दिल कर रहा था उसको, और वो जो है काफ़ी सैड सा होकर के उसका पार्टिसिपल्स का टेस्ट है, तो वो धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि सारा का सारा एनवायरनमेंट का जो स्कूल का था वो चेंज था। शांत था स्कूल, बिल्कुल ऐसे संडे हो, छुट्टी हो। लेकिन जैसे क्लासरूम में जाता है तो देखता है कि उसके विलेज के कुछ एल्डर लोग जो है, मतलब कि बूढ़े वगैरह सारे जो है वो आए हुए हैं। फिर उसको पता चलता है कि जो एल्सिस और लॉरेन 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी कंट्री के फ्रेंड्स के, वो जो है क्या हो रहा है, अब प्रशियंस के अंडर आ गए हैं। तो अब जो है वहाँ पर फ्रेंच की जगह पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन। तो अब जो है वो काफ़ी सॉरी फील कर रहा था जर्मन ना पढ़ने पर, सॉरी फ्रेंच ना पढ़ने पर, कि मैंने फ्रेंच को सीरियसली क्यों नहीं लिया। तब इस बात पर जो है उसके टीचर एम हेमल कहते हैं, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, कि एम हेमल कहते हैं कि, सॉरी पेज नंबर बताना भूल गई, पेज नंबर 5 है आपका। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 है। तो मैंने एम हेमल को अपने से कहते सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं कोसूंगा लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, कि तुम्हें तो वैसे ही बुरा लग रहा होगा इस टाइम। आई सी हाउ इट इज़, कि अब देखो क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, कि हर रोज़ हम अपने आप से यही कहते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वाह मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना, वाह मत सोचना इसको, वाह का मतलब है अरे मेरे पास तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं कल याद कर लूँगा इसको। एंड नाउ यू सी हाउ, यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ पर पहुँच गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, कि एल्सिस में अब यही सबसे बड़ी समस्या होगी। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि कल तक ही जो है आप लोग यहाँ पर फ्रेंच पढ़ पाओगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट you can neither speak nor write your own language। तो फिर कहते कि एल्सिस में यही है कि कल तक तुम इसको फ्रेंच लिख पाओगे, बट जो बाहर है ना लोग, मतलब जो प्रशियंस हैं, वो फिर तुम्हें, उनका पूरा हक होगा तुम्हें ये कहने का कि कैसा लग रहा है तुम्हें, तुम फ्रेंचमैन बनते जा रहे हो, मतलब कि प्रिटेंड कर रहे हो, बनने की कोशिश कर रहे हो, बन के दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है कि ना ही तुम उसको बोल सकते हो और ना ही तुम जो है वो लिख सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, कि हम सभी को जो है वो इतना दुख है, इतना खेद है कि हम जो है अपने लैंग्वेज को संभाल नहीं सके, हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारे साथ नहीं रहेगी, तो हम सभी को अपने आप को कोसना चाहिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एन एग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे पेरेंट्स भी जो हैं इतने उत्सुक नहीं थे कि तुम्हें वो पढ़ा सकें, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देते। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, कि वो यही प्रेफर करते थे कि तुम्हें किसी खेत में काम मिल जाए या तुम किसी मिल में काम करने लग जाओ, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम अपनी फैमिली में और थोड़े से पैसे बढ़ा सको, पैसे लेके आ सको। एंड आई, और मैंने क्या कहते किया, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो,
मेरा भी इसमें कसूर है, मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. कहते मैंने तुम्हें पानी देने के लिए नहीं भेज दिया कई बार कि जाओ तुम मेरे पौधों को, मेरे फ्लावर्स को पानी दे दो, जबकि मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था. एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और कहते जब मैं फ़िशिंग के लिए चला जाता था, कि जब मैं जो है मछली पकड़ने जाता था, तो मैं तुम लोगों को छुट्टी कर देता था. तो मेरा भी कहते इसमें कसूर है. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मैम हैमल वेंट ऑन टू टॉक द फ्रेंच लैंग्वेज. तो फिर एक के बाद अब एक जो है एम हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करने लगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. तो यही कहने लगे कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है दुनिया की. जैसे हमें भी अपनी हिंदी पर मान होना चाहिए कि हमारी सबसे अच्छी लैंग्वेज हमारी पूरे वर्ल्ड में है. हर किसी को अपनी चीज़ों पर, अपने देश की हर चीज़ों पर जो है वो गर्व होता है, तो हमें भी होना चाहिए. जैसे वैसे ही जो है मिस्टर एम हैमल को भी जो है वो अपनी लैंग्वेज पर गर्व था और बोल रहे थे कि हमारी सबसे सुंदर लैंग्वेज है. तो कैसी है? द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ़ है और लॉजिकल है. एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. क्योंकि कहते हैं हमें इसको बचाना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए. बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो कहते कि जो हमारी लैंग्वेज है, ये जो है अगर कोई बंदा जो है किसी का बंदी, किसी का जो स्लेव हो जाता है, किसी के अधीन हो जाता है, किसी का नौकर बन जाता है, तो उसकी ही जो लैंग्वेज खुद की अपनी है, वही जो है उसे उस जेल से निकालने के काम आ सकती है. वही उसकी लैंग्वेज जो है, उसकी मदर टंग जो है, उसको उस एनस्लेवमेंट से जो है छुटकारा दिला सकती है. देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड read us आर लेसन. तो वो ग्रामर की बुक निकालता है और हमारे लिए एक लेसन पढ़ता है. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. तो मैं कहते हैरान था कि मैं कितने आराम से सब कुछ अब समझ रहा था. All he said seemed so easy. और जो वो पढ़ा रहा था वो बहुत ही ईजी लग रहा था मुझे. I think too that I had never listened so carefully. And तो मैं कहते कि ये भी सोच रहा था कि मैंने कभी ध्यान से पहले लेसन सुना ही नहीं, ये ग्रामर सुनी ही नहीं. And that he had never explained everything with so much patience. और शायद मुझे ऐसा भी लग रहा था कि इतनी पेशेंस के साथ मेरे टीचर ने कभी इतने प्यार से हमें सब कुछ समझाया ही नहीं था. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. तो ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा हमारा टीचर जो है वो हम सभी को जो है जाने से पहले हम सभी को सब कुछ सिखाना चाहता था. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स एट वन स्ट्रॉक. और एक ही झटके में वो जितना चाह सकता था उतना हमें फ्रेंच जो है वो हमारे सिर में, मतलब कि हमारे दिल में, दिमाग में डालना चाहता था. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. तो ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन चलता है. दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ for us, written in a beautiful round hand, France Alsace. तो फिर कहते उस दिन जो है एम हैमल जो है हमारे लिए नई कॉपीज़ लेके आए हुए थे और उसके ऊपर बड़ा ही सुंदर जो है फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. तो ऐसा लग रहा था कि वो छोटी छोटी झंडियाँ जो है वो पूरे हमारे क्लासरूम में जो है वो घूम रही हैं और एक हमारे डेस्क के ऊपर जो है छोटे छोटे डंडों के साथ जो है वो झंडे हमारे फ्रांस के जो हैं वो लगे हुए हैं. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. और कहते तुम्हें देखना चाहिए था कि कैसे हर कोई जो है काम पर लग गया. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. और सब कुछ कितना शांत था. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. तो सिर्फ एक ही आवाज़ थी कि
पेपर पर जो है पेन के चलने की आवाज़, वो घिसते हैं ना, तो घिसने की आवाज़ ही आ रही थी कि पेन के साथ हर कोई कॉपीज़ के ऊपर लिखे जा रहा था. वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम. तो एक बार क्या होता है कि बीच में कुछ कीट पतंगे जो है वो उड़कर हमारे रूम में आ जाते हैं, बट कोई भी उसकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं देता है. सो फिर उसके बाद कहते कि वो जो है किसी ने भी ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दे दैट वाज फ्रेंच ट्यू. और कहते कि वो छोटा बच्चा भी जो कि अपने फ़िश की हुक्स को लपेटने में लगा हुआ था, उनको बांध रहा था, तो वो जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको भी पता है कि हम फ्रेंच हैं, तो उसने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. तो छत पर जो कबूतर बैठे हुए थे वो बहुत ही धीरे से जो है वो गुटरगू कर रहे थे. एंड कूड मतलब उस जैसे करते हैं ना गुटरगू, तो उसको कूड बोलते हैं. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने आप में ही सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. तो कहते क्या ये पंछियों को भी, इन पिजन्स को भी जर्मन में जो है कूड करना बोलेंगे. तो हमारा ये लेसन अब यहीं तक आज इस सेशन में करते हैं. अगले वीडियो में जो कि 4th पार्ट होगा इस वीडियो का, तो वो जो है हम अगले वीडियो में देखते हैं. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय.